हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन डीजीएमएस सर्कुलर। स्पेसिफिकली जो 25 अगस्त 2026 में जो नया सर्कुलर आया है गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग स्कीम के ऊपर, इसमें आप देखे होंगे कि हमारा जो कोड बना है और OSH एंड WC कोड, उसके अंडर में जो OSH WC सेंट्रल रूल 2026 बने हैं, उसमें VT रूल जो मर्ज हो गया है वो VT रूल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और उसी चेंजेस को और क्लैरिफाई करने के लिए ये जो नया सर्कुलर आया है 25 अगस्त 2026 को, डीजीएमएस लेजिस्लेटिव सर्कुलर नंबर 1 2026, इसी के अंडर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Under which rule is the training scheme required to be prepared? Under which rule is the training scheme required to be prepared? ये बोल रहा है कि ये जो नया डीजीएमएस सर्कुलर में एक ट्रेनिंग स्कीम बनाने का प्रोविज़न है, तो जो ट्रेनिंग स्कीम बनाएंगे ये किस रूल के अंडर, मतलब इसके लिए प्रोविज़न है कि आपको ट्रेनिंग स्कीम बनाना है करके। यहाँ पे रूल मतलब माइंस रूल मत समझिए, क्योंकि माइंस रूल अब है ही नहीं। माइंस रूल अभी ऑब्सोलेट हो गया है। माइंस रूल जो VT रूल, क्रेच रूल, पी थर्ड बाथ रूल, ये सब मर्ज होके हो गया है क्या, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल 2026। ठीक है, जो कि 8 मई 2026 से ऑलरेडी लागू हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है। तो इसीलिए जहाँ पे भी रूल का नाम आ रहा है, पहले जनरली रूल मतलब हम वही माइंस रूल 1955 को समझते थे, तो अभी वो तो है ही नहीं। अभी रूल मतलब हम क्या समझेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड WC सेंट्रल रूल 2026। WC यानी कि वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो वही OSH WC रूल 2026 का कौन सा रूल में ये प्रोविज़न है कि आपको ट्रेनिंग स्कीम बनाना पड़ेगा माइंस में। रूल 158, रूल 159, रूल 157, रूल 163। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूल 157। रूल 157 बोल रहा है कि आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे माइन एम्प्लॉइज को, तो उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग स्कीम बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बनाते हैं ना SMP, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है? ये एक गाइडलाइन, मतलब हम कैसे हमारा सेफ्टी को माइंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एक वेल डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइन है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ को इतने साल में या 6 मंथली इसको रिव्यू करेंगे, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना हजार्ड आइडेंटिफाइड हुआ वो सब लिखेंगे। तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। उसी तरह का ट्रेनिंग स्कीम एक बनाना पड़ेगा, जब जिसमें कि कैसे वही ट्रेनिंग स्कीम को बनाया जाएगा, वही गाइडलाइन आया है। ये जो सर्कुलर 2026 का 25 अगस्त 2026 वाला ये जो सर्कुलर है, उसी में इन डिटेलिंग में गाइडलाइन ऑलरेडी है कि उसमें क्या क्या रहेगा, सब कुछ। ठीक है, तो ये रूल 157 के अंतर्गत ये ट्रेनिंग स्कीम बनाया जाता है या बनाने के लिए सर्कुलर बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनिंग सेंटर फॉर माइंस आर एस्टैब्लिश्ड अंडर, माइंस में जो ट्रेनिंग सेंटर है VT जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसका एस्टैब्लिशमेंट कौन सा रूल के अंडर में होता है? रूल 158, रूल 159, रूल 157,
57, रूल 163। तो इसका सही आंसर क्या है? रूल 163, रूल 163 में इसका प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेप्ट वेयर एग्जिम्टेड ट्रेनिंग शैल बी कंडक्टेड। ये क्या बोल रहा है कि एग्जिम्पशन को बात को छोड़ के, एग्जिम्पशन यानी कि स्पेशल जो ऑर्डर मिला है कि नहीं ठीक है इस केस में ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं एग्जिम्पशन। ठीक है, तो एग्जिम्पशन को छोड़ के ट्रेनिंग शैल बी कंडक्टेड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ऑन फुल डे रिलीज सिस्टम, ऑन हॉलीडे, ऑनलाइन ओनली। तो हम ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये तो जानते हैं आप। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर। यानी कि मान लीजिए आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, तो वो ट्रेनिंग के लिए जो आप वीटी आएंगे वही आपका वर्किंग आवर के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, ऑन फुल डे रिलीज सिस्टम। ऐसे नहीं कि ठीक है आप सुबह ट्रेनिंग गए थे, मतलब जो वीटी चलता है मान लीजिए जनरल शिफ्ट में, तो शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हुआ, फिर आपको नाइट शिफ्ट में बुलाया गया है, नहीं तो बोलेंगे आपका एब्सेंट है, आप तो ड्यूटी किए ही नहीं। तो वो जो आप ट्रेनिंग जाते हैं उसको वर्किंग आवर के हिसाब से ही काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल आवर वर्किंग आवर्स ऑन फुल डे रिलीज सिस्टम में ट्रेनिंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग अंडर रूल 161। 161 में स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। स्पेशल ट्रेनिंग किस किस केस में होता है? जैसे कि कोई नया टेक्नोलॉजी माइंस में अडॉप्ट हुआ है तो उस केस में स्पेशल ट्रेनिंग होगा। कुछ नया अपडेटेड कुछ इक्विपमेंट आया है जिसका सिस्टम की पुराना जो मशीन चल रहा था उससे अलग है, तो उस केस में स्पेशल ट्रेनिंग होगा। कुछ वर्किंग मतलब प्रोसीजर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वर्किंग आपका जो ऑपरेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उस केस में स्पेशल ट्रेनिंग होता है। तो ये जो स्पेशल ट्रेनिंग होगा रूल 161 के अंदर, वो कितना दिन का होगा? उसका ड्यूरेशन 1 डे मिनिमम ड्यूरेशन, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो वो मिनिमम ड्यूरेशन 1 डे, 6 डेज, 3 डेज, 2 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 डेज। मिनिमम 3 दिन का होगा। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 6 दिन, नहीं 3 डेज। ठीक है, वो सर्कुलर में क्लियरली मेंशन्ड है 3 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेनिंग आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस, एक्सीडेंट और चेंज ऑफ जॉब बी एटलीस्ट डैश। ये क्या बोल रहा है कि आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस मतलब कितना लॉन्ग? 1 ईयर, मिनिमम 1 साल। मान लीजिए कोई एब्सेंट रहा, वर्क प्लेस से छुट्टी में था, तबीयत खराब था, कोई भी रीजन से मान लीजिए 1 साल एब्सेंट था, तो जब भी 1 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट के बाद वो जॉब ज्वाइन करेगा, या फिर चेंज ऑफ जॉब, वो पहले जो काम कर रहा था अभी उसका अलग उसको जिम्मेदारियां दे दिया गया। तो उसका जब मान लीजिए पहले एक्सकावेटर मतलब ऑपरेटर के हिसाब से काम कर रहा था, तो बाद में मान लीजिए उसको वो एक मतलब एजुकेटेड पर्सन है, आईटीआई वाला है, मान लीजिए वो क्रशर ऑपरेशन में उसको भेज दिया गया, तो ऐसे मान लीजिए उसका जॉब प्रोफाइल चेंज कर दिया गया। तो उस केस में भी उसका स्पेशल ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होगा, सॉरी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, जो ट्रेनिंग होगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा, वो कितना दिन का होगा? ठीक है, मिनिमम कितना दिन का होगा? 1 डे, 6 डेज, 3 डेज, 2 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 डेज। ये भी मिनिमम 3 दिन का होगा, और स्पेशल ट्रेनिंग भी मिनिमम 3 दिन का होता है। और ये लॉन्ग एब्सेंस के बाद, एक्सीडेंट के बाद, या फिर कोई जॉब में कोई चेंज हुआ तो उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है वो भी मिनिमम 3 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड अंडर डैश। रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो वीटी में होगा वो दोस्तों अभी जैसे नया कोड आया है, नया रूल आया है, तो मैक्सिमम, क्योंकि देखिए पहले जो एमएमआर था, माइंस रूल था, माइंस एक्ट था, वो इतने बार इसका ऊपर एग्जाम
हो चुका था, इसके बाद भी एक दो ठो सेक्शन नंबर, रूल नंबर, रेगुलेशन नंबर पूछ लेता था। तो क्योंकि अभी नया नया आया है, मतलब कोड होने के बाद एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, रूल होने के बाद एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो ये सब चीज़ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर ऐसे रूल नंबर, सेक्शन नंबर पूछेगा, क्योंकि सब नया नया आया है ना, तो लोग याद कर रहे हैं कि नहीं सर, क्योंकि जैसे पहले हम माइंस एक्ट का सेक्शन नंबर याद रखते थे, मेमार का, माइंस रूल का, वीटी रूल का, सबका रूल नंबर याद रखते थे। तो ये जो OSH WC कोड आने के बाद जो रूल भी चेंज हुआ है, तो रूल कोड इस सब का सेक्शन नंबर, रूल नंबर काफ़ी आने का चांसेस है और आएगा भी ज़रूर। तो इसलिए उसको पूरा बीट बाय बीट सेक्शन नंबर, रूल नंबर भी याद रखना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है रूल के अंडर, कौन सा रूल के अंडर होता है? रूल 157, 158, 159, 163। तो इसका सही आंसर क्या है? रूल 159। रूल 159 के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड अंडर इनिशियल ट्रेनिंग कौन सा रूल के अंडर होता है? रूल 157, रूल 158, रूल 159, रूल 163। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रूल 158, 158, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इनिशियल ट्रेनिंग होता है 158 के अंदर और रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है 159 के अंदर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट है 158। नहीं, देखिए, पहले तो जो ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बनाने के लिए ट्रेनिंग स्कीम बनाने के लिए रूल 157 में बोला गया है, 157 में बोला गया है कि एक ट्रेनिंग स्कीम बनाइए, ठीक है। और इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में 158 में डिस्कस किया गया है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में 159 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जब ट्रेनिंग वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको 57 में क्या है, 58 में क्या है, सब सिक्वेंशियल ही है, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जस्ट थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 157 में क्या है? 157 में है ट्रेनिंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है कि एक ट्रेनिंग स्कीम बनाना है। 158 में इनिशियल ट्रेनिंग, 159 में रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसी हिसाब से है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग स्कीम शुड इंक्लूड। जो ट्रेनिंग स्कीम हम बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा? असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ऑल द अबव। तो ये तीनों चीज़ रहेगा। असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स भी उसमें रहेगा, पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन भी रहेगा, और सर्टिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में भी ट्रेनिंग स्कीम में इन डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग? दोस्तों, आप वो ट्रेनिंग स्कीम जब मतलब सर्कुलर पढ़ेंगे ना, उसमें जो ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बोला गया है, उसमें ड्यूरेशन के बारे में बोला गया है। तो जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा उसको डिवाइडेड किया गया है 5 पार्ट में। क्या क्या पार्ट में? एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी डिटेल में हम आज तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेनिंग डेज को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सा ट्रेनिंग कितना दिन होगा। तो उसका 5 पार्ट है, ठीक है। जस्ट खाली हल्का सा बता दे रहा हूँ। इसका 5 पार्ट क्या क्या है? एक इंट्रोडक्टरी, सेकंड है जनरल सेफ्टी, थर्ड है ट्रेड स्पेसिफिक, यानी कि जैसे मैकेनिकल है या ऑपरेटर वाला है या इलेक्ट्रीशियन है, उसका ट्रेड के हिसाब से, या वेल्डर है उसी हिसाब से ट्रेड स्पेसिफिक। चौथा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पांचवा है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट यानी कि ट्रेनिंग इफेक्टिव असेसमेंट, कि जो ट्रेनिंग दिया गया, ऐसा तो नहीं कि हम ट्रेनिंग दे दिए वो आके सिर्फ
पूरी कचौड़ी खा के चला गया, कुछ समझा ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ ट्रेनिंग देने का। इसलिए एक असेसमेंट होगा। उसमें भी एक प्रोविज़न है कि मिनिमम 40% मार्क लाने से ही उसको क्वालिफ़ाई किया जाएगा, उसको सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाएगा और वो ट्रेंड बोल के बोला जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वो सब पढ़ेंगे, इन डिटेल में सब कुछ है गाइडलाइन में, ठीक है। तो एक साथ सब कुछ बोल देने से फिर समझने में दिक्कत होगा, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक चीज़ हम समझते जाएंगे। तो ये बोल रहा है फिर इंट्रोडक्टरी में क्या क्या रहेगा, जनरल सेफ्टी में क्या क्या रहेगा, सब कुछ वो गाइडलाइन में है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले है, इसमें इनमें से कौन सा चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, माइंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यूज ऑफ पीपीज, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये तीनों चीज़ जो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग में है, माइंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग में है, यूज ऑफ पीपीज भी इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल सेफ्टी इज कवर्ड अंडर, जो बेसिक कंसेप्ट बिहेवियर बेस्ट बीबीएस बोलते हैं ना, बिहेवियर बेस्ड चेतना, बीबीसी। तो वो बिहेवियरल सेफ्टी हो जो है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट वो कौन सा ट्रेनिंग में अंडर आएगा, ट्रेनिंग के अंडर आएगा। इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, असेसमेंट ट्रेनिंग, इमरजेंसी ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, ठीक है। इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा, जनरल सेफ्टी में क्या क्या रहेगा, ट्रेड स्पेसिफिक में क्या क्या रहेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में किस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, असेसमेंट कैसा होगा, सब कुछ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग का पार्ट है बिहेवियरल सेफ्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरह का वीडियो आगे भी अपलोड होता रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो लोग नया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो आज रखते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।